Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। तो आज हम लोग एक 8% की पजल को देखिए सॉल्व करेंगे। और ये जो 8 लोग हैं ये एक वर्गाकार मेज पे बैठे हैं स्क्वायर टेबल पे, और जिसमें कि क्या है 4 लोग जो है कोने में बैठे हैं और 4 लोग मिडिल में बैठे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले खुद से सॉल्व करिए और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगा। उसके बाद आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने हाफ शो किया है, हाफ कुछ नीचे पार्ट है। इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, एक स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा था तो यहाँ है, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए। आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हिंदी के पार्ट का। ये रहा सेम क्वेश्चन इंग्लिश में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको शो कर दे रही हूँ। आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। इन सच अ वे 4 पर्सन आर सिटिंग 4 कॉर्नर्स वाइल 4 सिट्स ऑन ईच साइड। ठीक है, देखिए 8 लोग हैं जाके 4 जो है वो कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग जो है वो मिडिल पे बैठे हैं। ठीक है, सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। इसमें एक ट्रिक ये भी है कि कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम वॉज बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। सभी लोग अलग अलग ईयर्स में भी जन्म लेते हैं। ईयर्स सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो सबसे छोटा है आई गेस ये 1958 सबसे छोटा है। ठीक है, 1958। उसके बाद है 1965। ठीक है, उसके बाद है 1982। उसके बाद है 1987। उसके बाद है 1995। उसके बाद है 1998। फिर है 2014 एंड लास्ट है 2017। ठीक है, अब इनकी एज जो आपको कंसिडर करनी है वो 2020 से 2020 से करनी है। सभी सेम मंथ में सेम डे को बॉर्न कर रहे हैं, बस 2020 से आपको सबकी एज कंसिडर करनी है। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके जल्द से जल्द आपको एज सबसे पहले कैलकुलेट करके लिखनी है। इससे आपको बहुत फायदा होगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए सबसे पहले हम सबकी एज लिख देते हैं 2020 के हिसाब से। तो 2017 से 2020 होता है कि जो बंदा 2017 में जन्म लेगा वो होगा 3 साल का। ठीक है, लास्ट की केवल आपको कैलकुलेट करनी है, इसके बाद इन दोनों को माइनस करना है। 17 में से अगर आप 4 घटाओगे तो आएगा 13, 13 में 3 जोड़ दो तो हो गया 16। इसी तरह इसमें 1998 से 2004 मतलब हो गया 6 साल। ठीक है, 16 में अगर आप 6 जोड़ दोगे तो आएगा 22। ठीक है, अब 95 से 98 हो गया 3 साल और 22 में 3 जोड़ा तो 25 साल। ठीक है, 87 से 1995 हो गया 8 साल। ठीक है, 25 में अगर आपने 8 जोड़ दिया तो आ गया 33 साल। 82 से 87 हो गया 5 साल। 33 में 5 जोड़ दिया तो आ गया 38 साल। 65 से 82 हो गया तो आई गेस इट इज 17, है ना, 17। और 38 में अगर आपने 17 जोड़ दिया तो हो गया 55 साल। ठीक है, 1958 में 1958 से 1965 माइनस करोगे तो आएगा 7 ईयर्स। ठीक है, 1958 से 1965 माइनस का 7 ईयर्स। 55 में अगर आपने 7 जोड़ दिया तो आ जाएगा 62। इसको क्रॉस चेक करने का सबसे आसान तरीका 1958 में से सीधा 2020 आप माइनस करिए। 2020 1958 से माइनस करिए। ठीक है, तो आपको 62 मिल गया। देखिए, तो फिर ये मतलब ये मेरा सही है, बिल्कुल भी सारे के सारे ही सही हैं। ठीक है, तो अब हमारा हो गया ये एज कंप्लीट। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा है
डी सिट्स, यहाँ पे देखिए पता नहीं कि कौन कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, कुछ इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो जब तक फिक्स ना हो हम जो है इसको नहीं करेंगे क्लियर। देखिए क्या बोला, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। डी जो है वो आर के थर्ड लेफ्ट पे बैठेगा, ठीक है, आर के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठेगा, डी बैठेगा। आर हुज एज इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, आर जो है जिसकी एज क्या है, एक किसी ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो स्क्वायर देखो 16 है, लेकिन ये इवन नंबर का है, 25 है, हाँ ये ऑड नंबर का है, तो आर ये हो सकता है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है, तो मतलब आर का एज यहीं पे आएगा। आर हुज एज इज अ स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। आर सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, ठीक है, आर किसी कॉर्नर पे बैठता है, तो ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है तो हमने बैठा दिया है। क्यू इज यंगर देन सी। अब देखो जब भी एज की बात आएगी तो एज का मैटर जो भी होगा वो आप यहाँ पे नोट करना, ठीक है। क्यू इज यंगर देन सी, क्यू जो है वो सी से यंगर है, ताकि आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाओ कि किस चीज के बारे में बात की गई है। क्यू इज यंगर देन सी। ए हु इज 33 ईयर्स ओल्ड, ए 33 साल का है, ए हु इज 33 ईयर्स ओल्ड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, डी के सेकेंड राइट पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा, ठीक है। ए हु इज 33 ईयर्स ओल्ड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। पी इज 17 ईयर यंगर देन एस, एस से 17 साल छोटा कौन है, पी, ठीक है। पी इज क्या बोला, पी इज 17 ईयर्स यंगर देन एस, एस से 17 साल छोटा कौन है, पी। पी इज 17 ईयर्स यंगर देन एस। एस हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, एस जो है वो क्यू के सेकेंड राइट पे बैठेगा, ठीक है, क्यू के सेकेंड राइट पे कौन बैठेगा, एस बैठेगा, ये हमने नोट कर लिया है। एस हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। पी इज नॉट द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा, पी, और पी जो है वो सेकेंड यंगेस्ट पर्सन नहीं है, मतलब यहाँ पे पी नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोला, पी इज नॉट द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन ऑफ डी बट ऑपोजिट टू पी, ठीक है। सी और डी जो है, सी और डी जो है वो कौन सा डायरेक्शन फेस करेंगे, ऑपोजिट टू पी, ठीक है। सी एंड डी फेस सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू पी। The one who is 55 years old sits third to the right of the one who is third youngest of the group. थर्ड यंगेस्ट कौन है, 22 साल वाला, तो 22 साल वाले के the one who is 55 years old sits third to the right, 22 साल वाले के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा, 55 साल वाला, ठीक है। The one who is 55 years old sits third to the right of the one who is third youngest person of the group. D is younger than R, D जो है वो R से younger है, ठीक है, R से younger कौन है, D, ठीक है। D is younger than R but older than C, लेकिन C से बड़ा है, ठीक है, C से बड़ा है। D is younger than R but older than C. S is not immediate neighbor of D, S जो है वो D का नेबर नहीं होगा, ठीक है, S is not immediate neighbor of D. A is facing opposite direction to B, ठीक है, A जो है वो ऑपोजिट टू B फेस करता है, A is facing opposite direction to B, who is facing same direction as youngest person, और B जो है youngest person की तरह same direction फेस करता है, तो B same as जो कि youngest person है, मतलब जो 3 साल का है, 3 years का है, उसके जैसे फेस करेगा क्या, डायरेक्शन, ठीक है। B, A is facing opposite direction to B, B who is facing सेम डायरेक्शन एज यंगेस्ट पर्सन, थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन फेसिंग इनसाइड, थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन मतलब ये, और ये कहाँ फेस कर रहा है, इनसाइड फेसिंग कर रहा है, द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन फेसिंग इनसाइड। पी एंड एस सेम डायरेक्शन, ठीक है, पी और एस जो है सेम डायरेक्शन, तो सी और डी जो है ऑपोजिट टू पी एंड एस फेस करेंगे, ठीक है, पी एंड एस फेस सेम डायरेक्शन। एस सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर, ठीक है, एस जो है वो कहाँ बैठ रहा है, कॉर्नर पे बैठ रहा है, यहाँ पे था, एस जो है कहाँ बैठेगा, कॉर्नर पे बैठेगा, ठीक है। तब यहाँ से क्वेश्चन खत्म हुआ, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, अब हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एज फिक्स करते हैं कि एस की जो एज होगी वो पी से 17 साल ज़्यादा होगी। अच्छा, तो मान लो अगर पी हो गया 3 साल का, तो एस की एज होनी चाहिए 3 में अगर आप 17 जोड़ दो तो 20 साल, तो 20 साल तो कोई एज है नहीं, तो हो नहीं सकता, पी 16 साल का हो नहीं सकता। अगर आ गया पी आपका हो गया 22 साल का, तो एस की एज होनी चाहिए 39, जो कि यहाँ है नहीं, तो हो नहीं सकता। अगर एस आपका हो गया 38 साल का, तो 38 में अगर आप 17 जोड़ते हो
तो आ जाएगा 55। तो हो सकता है कि P हो जाए 38 साल का और S हो जाए 55 साल का। और अगर P हो गया 55 साल का तो इसमें अगर आप 17 जोड़ोगे तो ये 70 के ऊपर निकल जाएगी, जो कि कोई एज है नहीं, तो बस एक ही एज बनी कि S हो गया 55 साल का और P हो गया कितना 38 साल का। ये वाला हो गया आपका सॉल्व। अच्छा, और एक क्या है कि R के नीचे आएगा D और D के नीचे आना है C को। ठीक है, R के नीचे आएगा D और D के नीचे आना है C को। और एक चीज यही बोला था कि C से भी नीचे कौन आएगा Q। ठीक है, तो R के नीचे D, D के नीचे C और C के नीचे Q। तो ये हो गया आपका एक फिनिश। अब देखिए सारे के सारे लोग अरेंज हो चुके हैं। आई गेस B का बस हमारा नहीं अरेंज है, तो B क्या हो गया, B हो गया 62 साल का। अब देखिए सारे के सारे लोग अरेंज हो गए हैं एज वाइज। ठीक है, ये सारी आपकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। एज को हमने फिक्स कर लिया है, अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। देखो R के थर्ड लेफ्ट में आना है D को, तो R को एक बार आप इनसाइड फेजिंग मान लो, एक बार आप R को आउटसाइड फेजिंग मान लो। ठीक है, R के थर्ड लेफ्ट में D, तो R अगर इनसाइड फेजिंग है तो 1 2 3 लेफ्ट में D यहाँ आएगा, आउटसाइड फेजिंग है तो 1 2 3 लेफ्ट में D कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, D की एज क्या है, देखिए D की एज है 22 साल और R की एज कितनी 25 साल। ओके, और क्या बोला है कि 22 साल के वाले के थर्ड राइट पे आएगा 55 साल वाला। ठीक है, तो D की एज कितनी है 22 साल, तो इसके थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ तो होगा नहीं, तो 1 2 3 यहीं पे होगा 55 साल वाला। 55 साल वाला कौन है, S है। ठीक है, 1 2 3 अगर S यहाँ पे आ रहा है D के थर्ड राइट पे, तो इसका मतलब क्या है कि D इनसाइड फेजिंग है। 22 साल के थर्ड राइट वाले पे क्या, थर्ड राइट पे कौन आएगा 55 साल वाला। अच्छा, इसमें देखिए 1 2 3 यहाँ पे तो आ नहीं सकता 55 साल वाला, क्योंकि 55 साल वाला ऐसे, तो 1 2 3 55 साल वाला मतलब कि एस यहाँ पे आएगा। डी का थर्ड राइट अगर इस साइड आ रहा है तो इसका मतलब डी क्या है, आउटसाइड फेसिंग है। ठीक है, तो 22 साल वाले के थर्ड राइट पे कौन आ गया 55 साल वाले, ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया। अब डी के सेकंड राइट पे ए, तो ये इनसाइड फेसिंग है, सेकंड राइट पे ए यहाँ पे आएगा, ये आउटसाइड फेसिंग है तो सेकंड राइट पे ए यहाँ आएगा। अच्छा, सी और डी ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे पी और एस के, तो मतलब डी अगर इनसाइड फेजिंग है इस केस में तो एस आउटसाइड फेजिंग होगा, एस आउटसाइड फेजिंग डी आउटसाइड फेजिंग है तो एस क्या होगा इनसाइड फेजिंग होगा। अच्छा, और देखिए क्यू के सेकेंड राइट पे आना है एस को, एस यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, तो क्यू यहाँ होगा। इसमें देखिए एस यहाँ पे आ रहा है तो क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू के सेकेंड राइट पे आना है एस को, तो क्यू के सेकेंड राइट पे, तो इसका मतलब क्यू क्या इनसाइड फेजिंग है तभी तो उसके सेकेंड राइट पे एस यहाँ पे आया। क्यू यहाँ पे है तो क्यू आउटसाइड फेजिंग है तभी तो उसके सेकेंड राइट पे एस यहाँ पे आया, और एस कॉर्नर पे भी हो गया, तो ये वाला भी हमारा हो गया। ठीक है, एस और डी नेबर नहीं होंगे, तो हाँ एस और डी नेबर नहीं है, एस कॉर्नर पे हो गया। ठीक है, सी के थर्ड राइट पे आना है पी को, तो मतलब सी और पी कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इस केस में सी और पी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अच्छा सी कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा, एकदम डी के जैसा, तो यहाँ पे डी क्या है आउटसाइड फेसिंग कर रहा है, तो सी का थर्ड राइट, तो सी अगर यहाँ पे आएगा और आउटसाइड फेसिंग करेगा तभी तो उसका 1 2 3 राइट पे पी यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, इस केस में, और इसमें देखिए सी और डी, सी क्या है डी इनसाइड फेसिंग कर रहा है तो सी भी इनसाइड फेसिंग करेगा, तो सी यहाँ पे आएगा और इनसाइड फेसिंग करेगा तभी तो उसके थर्ड राइट पे पी यहाँ पे आ पाएगा, क्योंकि अगर आप सी को यहाँ रखते तो फिर वो आउटसाइड फेसिंग करता तब थर्ड राइट पे पी यहाँ पे आ पाता। तो ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया। पी और एस का सेम डायरेक्शन होगा, मतलब एस आउटसाइड फेजिंग तो पी भी आउटसाइड फेजिंग, एस इनसाइड फेजिंग तो पी भी इनसाइड फेजिंग। सी और डी का सेम डायरेक्शन, पी और एस का सेम डायरेक्शन। ठीक है, सी और डी का सेम डायरेक्शन, पी और एस का सेम डायरेक्शन, ये वाला भी आपका हो गया। ए जो है ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा बी के, तो अब केवल बी ही हमारा हमें पता नहीं था, तो बी क्या हो गया यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो एक चीज क्या बोलता है, पी जो है वो इनसाइड फेसिंग कर रहा है, इस केस में इनसाइड कर रहा है, इस केस में आउटसाइड, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बी का डायरेक्शन जो होगा वो सेम रहेगा उसके जो कि 3 साल का है। ठीक है, 3 साल का कौन है, क्यू है, क्यू का क्या है आउटसाइड फेजिंग है, तो बी का भी क्या होगा आउटसाइड फेजिंग होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। ए जो है ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा बी के, मतलब बी अगर आउटसाइड फेजिंग कर रहा है तो ए क्या करेगा इनसाइड फेजिंग करेगा, ये भी सॉल्व हो गया। देखिए आपके सारे के सारे कंडीशंस जो है यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं और पजल हमारी रेडी हो चुकी है, यही हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। तो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सॉल्व करने का तरीका क्लियर हो गया होगा। कितने समय में आपने बनाया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगा। वीडियो पसंद आया कि नहीं ये भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और एक बार लाइक कर दिया करिए फ्रेंड्स, लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ती है थोड़ी, लाइक करने से
थोड़ा सा लगता है कि आप जो डिलीवर कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप बता रहे हो, सिखा रहे हो, वो स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, उनके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दिया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।